तो आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर मेरा आवाज़ ठीक से सुनाई दे रहा है तो आप थोड़ा टेक्स्ट कीजिए, तो मुझे भी पता चलेगा कि भाई ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। सुनाई दे रहा है तो समझ में भी आ जाएगा। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर आवर 17 चैप्टर और 17 days ऑफ गीता क्लास। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्गितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। एज यूजुअल मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना वीडियो जो है वो ऑन रखिएगा। वीडियो ऑन रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग सुन भी रहे हो और समझ भी रहे हो। अगर वीडियो ऑन नहीं रखेंगे तो फिर मुझे पता चलना करना बड़ा मुश्किल है कि आप लोग सुन रहे हो या समझ रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे। सो बेटर आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, वीडियो को ऑन कर दो। अपने अपने वीडियो जो है उसको ऑन कीजिएगा। तो टेलिंग ऑल्सो सो मेनी पीपल आर नॉट लिसनिंग, इज इट मीन दे आर आउट ऑफ कवरेज एरिया और आउट ऑफ नेटवर्क, समथिंग बोला जा सकता है उनके बारे में, नहीं ऑन कर रहे उनके बारे में। ओके, सो विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। कल हमने 16वां अध्याय देखा था और आज हम 17 अध्याय कंटिन्यू करने वाले, 17वां अध्याय देखने वाले। सो आई विल जस्ट लाइक टू नो कि 16 चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। कौन डालेगा, फटाफट डालिएगा। डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, वेरी वंडरफुल। डिवाइन और डेमोनिक नेचर के बारे में हमने देखा 16वें अध्याय में। और क्या देखा 16वें अध्याय में? 26 गुनाज ऑफ वैष्णवा, वैष्णव के 26 गुणों के बारे में पता कराया था हमने। तो आप जब सोचते हो कि मुझे भगवत धाम जाना है तो ये 26 गुण अंदर आने चाहिए, एक भी कम नहीं चलेगा। एक भी कम है तो भगवत धाम जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 26 गुनाज ऑफ वैष्णव हमने देखा। और क्या देखा पिछले अध्याय में? 6 डिमोनिक कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट आर द 6 डिमोनिक कैरेक्टरिस्टिक? नरक के 3 द्वार भी देखे थे। कौन कौन से नरक के 3 द्वार है? काम क्रोध लोभ, ये नरक के 3 द्वार है। ओके। और फिर कंक्लूजन क्या किया था फाइनल में?
काम क्रोध लोभ, ठीक है, समझ में आ गया। नरक के 3 द्वार है। और क्या देखा था इसमें? और कौन सी चीज देखी थी इसी अध्याय में? व्हाट वी सॉ मोर, आसुरिक गुणों के बारे में चर्चा की थी। फ्रूट्स ऑफ डीड्स, आसुरिक गुण वालों को क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में भी चर्चा की थी हमने। और किस चीज के ऊपर चर्चा की थी? कोई बता सकता है और कौन सी चीज के ऊपर चर्चा की थी? 2 टाइप्स ऑफ क्लीनलीनेस, कौन कौन से क्लीनलीनेस बोला था? इंटरनल क्लीनलीनेस, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस। ओके। और क्या क्या किस बारे में चर्चा की थी? 4 वर्ण के बारे में चर्चा की थी, 4 आश्रम के बारे में, 4 टाइप्स ऑफ आश्रम, व्हाट ऑल आर दे, कौन कौन से 4 प्रकार के आश्रम है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ वानप्रस्थ, अच्छा वानप्रस्थ, और एक आश्रम बच गया सन्यास। इन 4 आश्रमों की हमने क्या की थी? चर्चा भी की थी। फिर पूरे 26 क्वालिटीज सभी आश्रमों वासियों को अपने अंदर बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। और अगर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और कुछ कुछ क्वालिटीज है वो स्पेसिफिक, कुछ कुछ लोगों को तो क्या करना चाहिए? बढ़ाना ही चाहिए। स्पेसिफिक कुछ कुछ क्वालिटीज है वो कुछ लोगों को तो बढ़ाना ही चाहिए, उसको वो ये नहीं कर सकते, तो डिनाई नहीं कर सकते कि ये क्वालिटीज हम कैसे बढ़ाएं, या ये क्वालिटीज हमारे पास होगी या नहीं होगी, ये चीज़ें हम नहीं बोल सकते हैं। सो अभी इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक तो हमने देखा धन को कैसा उपयोग में लाना चाहिए। वी मस्ट गिव 50% ऑफ अर्निंग टू कृष्णा सर्विस, ऐसा है शास्त्र विधान, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हाउ मेनी पीपल फॉलो दिस? शास्त्र विधान तो है वैसा कि क्या होना चाहिए, 50% जो है वो भगवान की सेवा में, दान में उपयोग में लाना चाहिए। अभी उपयोग में लाना चाहिए, दान देना चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन वास्तव में कितने लोग लाते हैं वो एक गहन चर्चा का विषय हो सकता है। और नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे? यस, सो एट लास्ट वन हैव टू गिव 10% हम इज अर्निंग, मिनिमम 10% तो क्या करो, भगवान के लिए दे दो। कम से कम इतना करो, अगर कुछ और नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 10% आप क्या करो, भगवान को दान दे दो या भगवान की सेवा में दे दो। अगर आप भगवान की सेवा में दोगे कम से कम 10%, तो भी आपका क्या हो जाएगा, धन जो है वो शुद्ध हो जाएगा, धन शुद्ध हो जाएगा। तो ये कई सारी चीजें हमने पिछले 16 चैप्टर में देखी थी। देन वी आर गोइंग टू 17 चैप्टर। हम अगर देखेंगे तो हमने 13 14 मैंने कल बताया था कैसे इनका कनेक्शन 16 तक आया था। और 16 में मूलतः वो फल भुगत रहा है, और वो फूल भुगत रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, वो किस तरीके से फल भुगतेगा ये हमने देखा था। और उसके नेचर कैसे रहेगा, कुछ डिवाइन और कुछ डेमोनिक, ऐसा नेचर रहेगा। इस चीज के ऊपर हमने ठीक तरीके से चर्चा की थी। और अभी हम आगे बढ़ेंगे कि भाई ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमारे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, या ये चीज़ें करने वाले हैं, ये समझ में आ गया। लेकिन फिर 17th चैप्टर में कृष्णा और कुछ थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो बेसिकली कृष्णा अभी क्या है, 17th एंड 18th कृष्णा इज कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, पूरा भगवत गीता में 700 श्लोक में से कितने श्लोक कृष्ण के हैं? कौन बता सकता है? फर्स्ट लेक्चर में हुआ होगा। हाउ मेनी वर्सेस? 541। 541 कृष्ण के श्लोकास है। और अर्जुन ने कितने बोले हैं इसमें श्लोका?
84 श्लोकास बाय अर्जुना। संजय के कितने श्लोक हैं? संजय ने कितने श्लोक कहे हैं? कौन बता सकता है? संजय के कितने श्लोक हैं? 41 तो अर्जुन के हो गए, संजय के कितने हैं? संजय ने कितने श्लोक कहे हैं? 91। संजय 41। 41 अर्जुन 84। अभी सब कंफ्यूजन में चले जाएंगे कि कितने किसने कहा है। 118 किसने 118 गए? 118 अगर किसने ज्वाइन कर दिया तो हो गई भगवत गीता पूरी। फिर अर्जुन या संजय के लिए और धृतराष्ट्र के लिए तो कुछ भी जगह नहीं बची है। धृतराष्ट्र ने भी एक श्लोक का है, प्रथम श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र का है। आप लोग फिर से गिनिएगा, मैं कल ये क्वेश्चन अगेन रिपीट करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में ये सब चीजें हुई थी, ये सभी चीजों के ऊपर चर्चा हुई थी, ये सभी चीजें बताई गई थी, इसलिए मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा। आप सभी लोग क्या करिए, इसके ऊपर थोड़ा सा ढूंढिएगा। कुछ माता जी कह रहे हैं कि कृष्ण ने 570 बोले, अर्जुन ने 80 और संजय के 40। हो गए 700। जिस तरीके से माता जी का कैलकुलेशन है वो 700 श्लोकों का कैलकुलेशन है, बराबर ना? 700 श्लोकों का कैलकुलेशन कैसे आ रहा है? 570 प्लस 40 हो गए कितने? 610 हो गए, और उसमें 80 मिला लिया तो 690 ही हो जाएंगे। तो 700 श्लोक कहाँ से हो गए? अच्छा, जिन्हें फिर 700 श्लोकों का दे दिया कैलकुलेशन, तो 700 श्लोक हो ही नहीं रहे ना। 10 श्लोक कहाँ गए हैं, गायब कहाँ हो गए? तो इसलिए ये आपके लिए होमवर्क है कि आप फिर से एक बार, आपको लिंक भेजे हुए यूट्यूब लेक्चर के, उसमें जाइए, फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा ढूंढिए कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ जा रहे हैं हम। थोड़ा सा ढूंढेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा ढूंढना जरूरी है, आप ढूंढिएगा तो पता चलेगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है। सो वी विल कंटिन्यू अनटू द 17th। तो 16 चैप्टर में हमने डिमोनिक और डिवाइन नेचर के बारे में भगवान ने बता दिया था हमें। आसुरों का क्या गुण होते हैं और देवताओं के क्या गुण होते हैं, इन इन दो चीजों के ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की। अभी ये चर्चा करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान की कहते हैं कि चलो ये चर्चा तो तुमको समझ में आ गई, लेकिन फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनका नेचर या उनका डिवाइन नेचर की वजह से उनकी श्रद्धा बहुत तगड़ी होती है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, डिटैचमेंट एंड सरेंडर। भगवान धाम जाने के लिए दो चीजों के बारे में बोलते हैं, डिटैचमेंट एंड सरेंडर, 15वें अध्याय में बोले थे। तो जब डिटैचमेंट एंड सरेंडर है तो सरेंडर होने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। तो फिर श्रद्धा की अगर आवश्यकता है तो फिर 17 चैप्टर की जो शुरुआत है वो वहीं से होती है। वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं अर्जुन कि भाई चलो कि अगर श्रद्धा की आवश्यकता है, तो अर्जुन एक सिंपल सा प्रश्न पूछते हैं भगवान को। भगवान को प्रश्न पूछते हैं, ये शास्त्र विधिम सुजम जयंत श्रद्धयान्ति माम तेषानाम निष्ठतु कोशम कृष्ण सत्व महो रजस। अभी जब रजस तमस गुण के बारे में जब अर्जुन सुनते हैं इतना सारा, और उसके अनुसार डीमन एंड डेमोनिक क्वालिटीज बनी हुई है, बराबर है ना? रजस तमस का हमने चर्चा कब से चालू किया है? 14 चैप्टर से चालू किया है ना इसके ऊपर चर्चा, और वही चल रहा है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अगर ऐसा इतना क्या है, पूरा गाढ़ा है रजस और तमस गुण का पूरा लेप लगा हुआ है, और उसमें ही व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा है,
तो फिर प्रश्न उपस्थित होता है यहाँ पे कि अर्जुन प्रश्न उपस्थित करते हैं, तो फिर जो श्रद्धा की आवश्यकता है आपको प्राप्त करने के लिए, श्रद्धा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भक्ति की शुरुआत के बारे में भागवतम में इसके ऊपर चर्चा होती है। भागवतम में इसके ऊपर चर्चा होते वक्त क्या किया जाए है, भागवतम में और भक्ति रसामृत सिंधु आदि गति में आदि ग्रंथों में कहा गया है, आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। यह भक्ति के धीरे धीरे स्टेप्स है। धीरे धीरे व्यक्ति नवविधा भक्ति कहा जाता है उसको, या भक्ति के 9 स्टेप्स है, 9 अंग है, उन अंगों को करते करते ऊपर चला जाता है। तो उसमें से प्रथम अंग जो भक्ति का है वो है श्रद्धा। वो कौन सा अंग है भक्ति का? प्रथम अंग जो है वो श्रद्धा है। इसलिए कहा जाता है अदो श्रद्धा। प्रथम तो क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा ही नहीं है धर्म के ऊपर, तो व्यक्ति प्रोग्रेस कहाँ से करेगा, क्या पालन करेगा अपने जीवन में? कुछ पालन नहीं कर सकता है। इसलिए उसके हृदय में श्रद्धा का वास होना बहुत ही आवश्यक है। श्रद्धा होना उसके जीवन में बहुत ही आवश्यक है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर वो अन्य किसी चीजों को पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि श्रद्धा की अगर आवश्यकता है तो क्या श्रद्धा भी इन गुणों के अनुसार बदलती है? डीमन और डेमोनिक नेचर के अनुसार श्रद्धा बदलती है? क्या श्रद्धा भी गुणों के अनुसार बदली जा सकती है या बदलती है? ऐसा प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन सिंपल प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, समझने के लिए आसान प्रश्न है। कि पूछ रहे हैं कि श्रद्धा के अनुसार फिर ये चीजों में, सॉरी, श्रद्धा क्या बदली जाती है गुणों के अनुसार? उनमें कोई बदलाव होता है? जैसे गुण बदलते हैं उस हिसाब से श्रद्धा भी बदलती है? ऐसे प्रश्न अर्जुन, सिंपल प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है और फिर भगवान उसको आंसर देंगे। भगवान उस प्रश्नों को क्या कर रहे हैं? आंसर देना चालू करेंगे सेकंड श्लोक से। पहला श्लोक समझ में आया? अर्जुन ने श्रद्धा के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया भगवान को, क्योंकि इतना सब सुना उन्होंने, गुणों गुण 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 के अनुसार बदल रहा है, रजस समझ सबके और डिवाइन डेमोनिक क्वालिटीज आदि, ये सब सुनने के बाद फाइनली अर्जुन ने कंक्लूजन पे आ गए। तो फिर क्या श्रद्धा भी इसके साथ साथ बदलती रहती है? श्रद्धा इन तरीके से बदलती है या नहीं बदलती है? ये सिंपल प्रश्न क्या कर रहे हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान को, और फिर भगवान इसके ऊपर आंसर देंगे। तो मोटा मोटी ये चैप्टर का एक ओवरव्यू अगर मैं हम देखेंगे तो ये चैप्टर में है ना, तीन चीजों के बारे में मोटा मोटी डिस्कशन हुआ है, या 4 चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो श्रद्धा के बारे में चर्चा हुई है। श्रद्धा के बारे में चर्चा होने के बाद श्रद्धा को भी 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। सत्व रजस तमस के अनुसार श्रद्धा भी विभाजित हो जाएगी। उसके बाद फिर उनके अनुसार अगर श्रद्धा है तो फिर वो व्यक्ति किस तरीके के, कौन से, कैसी उनकी श्रद्धा है, उस तरीके के भगवान को ही वर्शिप करेंगे, वो किसी दूसरे को वर्शिप नहीं करेंगे। बराबर है ना? जिसकी जहाँ श्रद्धा है उनकी ही सेवा पूजा करेगा। तो उनकी सेवा पूजा अगर व्यक्ति कर रहा है तो फिर उसका खान पान भी बदलेगा। तो फिर खान पान के बारे में पूछते हैं अर्जुन, और भगवान उस दर भी बताते हैं। फिर वो जिस तरीके से यज्ञ कर रहे हैं, सेवा पूजा करने की पद्धति है, वो पद्धति भी बदलेगी, तो उसके बारे में भी भगवान चर्चा कर रहे हैं। और फिर उन लोगों की जो तपस्या है वो तपस्या भी बदलेगी गुण के अनुसार, उसके बारे में भगवान चर्चा करके फाइनली क्या दे रहे हैं भगवान? कंक्लूजन दे रहे हैं अपना। तो फिर चालू करते हैं भगवान, प्रश्न पूछना चालू करते हैं अर्जुन। और अर्जुन कहाँ से चालू करते हैं प्रश्न? श्रद्धा से चालू करते हैं। अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं कि क्या श्रद्धा कितने प्रकार की होती है और क्या श्रद्धा बदली जा सकती है, ऐसे कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चन अर्जुन पूछते हैं और भगवान उनको आंसर देना शुरुआत करते हैं। और क्या आंसर देते हैं भगवान? भगवान आंसर देना सिंपल शुरू करते हैं हेत के अनुसार। भगवान बोलते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के अपने अपने नेचर के अनुसार अलग अलग पूजा पद्धति हो सकती है। जैसा व्यक्ति है वैसी उसकी पूजा पद्धति है। अलग अलग व्यक्ति है, उनका पूजा पाठ आदि करने की पद्धति हो अलग अलग हो सकती है। किस तरीके से अलग अलग हो सकती है? उनके अपने अपने गुणों के अनुसार, जिस तरीके के उनके गुण है वैसे वैसे उनकी श्रद्धा है। और उसी तरीके से वो क्या करते हैं? वो अपने अपने देहधारी जो जीवात्मा है वो अपने अर्जित गुणों के अनुसार श्रद्धा विकसित करते हैं। तो श्रद्धा जनरली 3 प्रकार की होती है। भगवान बोलते हैं श्रद्धा सत्वगुणी होती है,
श्रद्धा रजोगुनी हो सकती है और श्रद्धा तमोगुनी भी होती है। तो अर्जुन जब पूछते हैं कि श्रद्धा क्या गुण के अनुसार बदलती है, तो भगवान कहते हैं जी हाँ, श्रद्धा गुण के अनुसार बदलती है और वो उनके बारे में मुझसे सुनो। तो भगवान बोलते हैं कि सत्वगुणी श्रद्धा, रजोगुनी श्रद्धा और तमोगुनी श्रद्धा होती है। फिर भगवान बोलते हैं कि ये अपने अपने गुणों के अनुसार श्रद्धा विकसित करते हैं। अपने अर्जित गुणों के अनुसार जीव जो है वो श्रद्धा विकसित करता है, श्रद्धा युक्त रहता है और अपनी श्रद्धा विकसित करता है। कैसी श्रद्धा विकसित करता है? अपने अपने गुणों के अनुसार। तो भगवान आगे कंटिन्यू करते हैं। श्रद्धा जब अपने गुणों के अनुसार विकसित करते हैं तो भगवान कंटिन्यू क्या करते हैं कि लोग जो है उनका श्रद्धा कैसे हो सकता है। तो बोलते हैं कि जिन लोगों का सत्वगुणी श्रद्धा है, तीन प्रकार की श्रद्धा समझ में आ गई। श्रद्धा सत्वगुण में होती है, रजोगुनी होती है, तमोगुनी होती है। तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। श्रद्धा होके भी श्रद्धा को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, श्रद्धा या फेथ की का। इसलिए इसको ना, इस चैप्टर का नाम भी फेथ के हिसाब से रख दिया गया है। तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। तो तीन प्रकार के श्रद्धा के बारे में भगवान कह रहे हैं कि सत्व रजस तमस गुनी श्रद्धा होती है और जिसकी जैसी श्रद्धा है उसकी वो वर्शिप करेगा। जिस प्रकार की श्रद्धा है उस प्रकार के देवी देवताओं की वो उपासना करेगा या उनके अनुसार वो क्या करेगा, कार्य करेगा। तो उनके अनुसार कार्य करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सत्वगुणी व्यक्ति है, जिनकी सत्वगुणी श्रद्धा है, वो व्यक्ति जो है वो देवताओं का पूजन करता है। रजोगुणी जिनकी श्रद्धा है वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी जिनकी श्रद्धा है वो भूत प्रेत आदि की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्लियर? सत्वगुणी श्रद्धा किसकी पूजा करेंगे? वो देवताओं की पूजा करेंगे। जिनकी तमोगुणी रजोगुणी श्रद्धा है वो किसकी पूजा करेंगे? यक्ष राक्षस आदि की पूजा करेंगे। और जिनकी तमोगुणी श्रद्धा है वो भूत प्रेत आदि की पूजा करेंगे। तीन प्रकार के अलग अलग तरीके से उनका पूजन होता है। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, उनकी श्रद्धा होती है और अलग अलग श्रद्धा होने की वजह से वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से पूजा पाठ आदि करते हैं। और कभी कभी इतना महाभयंकर उनका पूजा पाठ होता है कि वो पूजा पाठ देखने वाले भी क्या हो जाएंगे, वो डर जाएंगे, बोलेंगे अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसा पूजा पाठ, ये क्या हो रहा है। लोग डर सकते हैं क्योंकि उनका पूजा पाठ की पद्धति ही इतनी महाभयंकर होती है, इतनी महाभयंकर होती है पूजा पाठ की पद्धति। अपने अन्य अन्य जगहों पे, कई सारे जगहों पे देखा होगा कि सतोगुनी व्यक्ति पूजा पाठ कैसे करते हैं, रजोगुनी व्यक्ति कैसे करते हैं, तमोगुनी व्यक्ति कैसे करते हैं। क्योंकि उनकी श्रद्धा है तो वो कोई देवी देवताओं की उपासना करेगा। रजोगुनी व्यक्ति यक्ष राक्षस आदियों की उपासना करेंगे और तमोगुनी व्यक्ति जो है वो किनकी उपासना करेंगे, वो उपासना करेंगे अन्य भूत प्रेत आदि की उपासना करेंगे। और इसलिए फिर आप पूरे भारतवर्ष का ही नहीं मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप पूरे संसार भर में कहीं पे भी जाके देखिएगा। संसार भर में अगर आप कहीं पे जाते हैं तो आपको दिखाई देंगे ऐसे अलग अलग लोग। आप अफ्रीकन कंट्री में चले जाइएगा, कई सारे क्या बोलते हैं उनको, कार्निवल्स हैं जो किसका मांस खाते हैं, वो इंसान का मांस तक खा सकते हैं। ऐसे लोग हैं, वो लोग भी किसी ना किसी की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, वो किसी की ना किसी की पूजा डेफिनेटली कर रहे हैं। मुस्लिम किसी को तो पूजा कर रहे हैं, क्रिश्चियन किसी को तो पूजा कर रहे हैं, हिंदू पूजा कर रहे हैं। तो फिर ये अलग 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 पूजा कर रहे हैं, लेकिन इनकी श्रद्धा भी फिर एक जैसी नहीं है। इनकी श्रद्धा भी कैसी है, अलग अलग इनकी श्रद्धा है। जिसकी सत्वगुणी श्रद्धा है वो देवी देवता की उपासना करता है। भारत में कोई शिव जी को उपासना करता है, भारत में कई सारे लोग हैं जो ब्रह्मा देव की उपासना करते हैं, कोई भगवान कृष्ण की उपासना करता है, कोई रामचंद्र की उपासना करता है। तो ये सभी के सभी सत्वगुणी है, इसलिए वो सत्वगुणी देवताओं की उपासना करते हैं। फिर कुछ लोग रजोगुणी होते हैं, वो यक्ष गंधर्व आदि की पूजा करते हैं क्योंकि उनको अपनी इच्छाएं पूर्ति करनी है और इच्छाएं पूर्ति करने के लिए वो उस तरीके के देवी देवताओं के संपर्क में जाते हैं। इसलिए भगवत गीता में नहीं है, किसी अन्य शास्त्र में लिखा जाता है, मैंने पढ़ा था, उसमें भी कहा जाता है कि देवता भी गुणों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। सतुगुणी देवता होते हैं, रजोगुणी देवता होते हैं, तमोगुणी देवता भी हो सकते हैं। वो आते हैं देवताओं के कैटेगरी में, लेकिन उनको तीन भागों में विभाजित किया जाता है। तो जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो सत्वगुणी देवताओं की उपासना करेगा, रजोगुणी व्यक्ति रजोगुणी देवताओं की उपासना करेगा, और तमोगुणी जो है वो तमोगुणी देवता बना लेता है, भूत प्रेत आदि की उपासना करता है। भारत में भूत प्रेत आदि की उपासना करने वाले की कोई कमी नहीं है। यहाँ नींबू अटकाएंगे और क्या क्या करेंगे,
ना अपने बड़े शरीर को भस्म क्या लगाएंगे और न जाने कौन कौन सी चीजें करेंगे। बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं ये लोग। उनको प्राय ऐसा देखा जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो पूर्ण रूपेण अपनी जो ये है जीवा आदि को भी क्या कर रहे हैं, जीवा आदि को भी आप देख सकते हो कि किस तरह के वो लोग कुछ सुई लगाते हैं जीवा में, बॉडी में और कुछ अन्य चीजें लगाते हैं। तो ये आप सब देख सकते हो कि ये लोग किस तरीके की उपासना कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसा ये लोग उपासना कर रहे हैं। तो ये सभी सभी तामसिक उपासक है। ये शरीर को तकलीफ दे रहे हैं और जरूरत से ज्यादा शरीर को तकलीफ दे रहे हैं। ये सभी के सभी उपासना किसमें काउंट की जाएगी, तामसिक उपासना है। ये है तो श्रद्धा ही, लेकिन उपासना कैसी है इनकी, इनकी उपासना की पद्धति जो है वो श्रद्धा होने के बावजूद भी वो तामसिक उपासना पद्धति है। क्लियर, कौन किसकी उपासना करता है, श्रद्धा के अनुसार सत्व रजस तमस के अनुसार लोग उपासना करते हैं। फिर भगवान आगे बढ़ते हैं, भगवान बोलते हैं कि चलो इतना तो तुम्हारे समझ में आ गया, फिर लोग और क्या कर सकते हैं उसके बारे में भगवान आगे बोलते बोलते हैं कि अलग अलग जैसा जिसका गुण है, जिस गुण में व्यक्ति स्थित है उस गुण के अनुसार उसका क्या होगा, वो तपस्या भी करेगा, वो तपस्या भी उसके अनुसार करेगा। कैसे तपस्या अनुकरण करेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा अलग हो गई तो वो वर्शिप अलग देवताओं की कर रहा है, तो अलग देवता की वर्शिप कर रहा है अपने गुणों के अनुसार, फिर उसकी तपस्या भी अलग तरीके से होगी। जैसे जो सत्वगुणी है या जो गुणों के परे जाने जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो आसानी से माला अपने हाथ में उठाते हैं और चैंटिंग करना चालू करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही आसानी से आसान तरीका अपनाते हैं अपने जीवन में, श्रद्धा का बहुत ही आसान तरीका अपनाते हैं। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं वो श्रद्धा का और भी कोई डिफिकल्ट सा तरीका अपना ले। तो भगवान कह रहे हैं दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्रों के कठोर, शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या का व्रत लेते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या का व्रत लेते हैं। वो क्या है, वो वास्तव में राजसिक श्रद्धा है या राजसिक तपस्या है। ये लोग तपस्या तो कर रहे हैं लेकिन कैसी तपस्या कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं इनकी जो तपस्या है वो पूर्ण रूपेण राजसिक तपस्या है। और जो लोग पैशन में है, राजसिक तपस्या कर रहे हैं, ये जो इग्नोरेंस में वो क्या कर रहे हैं, वो स्वयं को कष्ट प्रदान करेंगे, स्वयं को कष्ट प्रदान करेंगे, जितना हो सकता है स्वयं को कष्ट प्रदान करेंगे। फिर कोई पूछ सकता है कि प्रभु जी फिर आप लोग भी तो एकादशी आदि पकड़ते हो तो स्वयं को कष्ट पकड़ना नहीं है, नहीं है। एकादशी पकड़ने का या एकादशी व्रत करने का मूल उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि खान पान आदि सबको उस दिन त्याग दो और पूर्ण समय जो है वो भगवान की सेवा में लगाओ। वो उसका मूल उद्देश्य है। शरीर को तकलीफ देना ये उसका क्या नहीं है, मूल उद्देश्य ही है नहीं। और जब जब मूल उद्देश्य ही नहीं है शरीर को तपस्या देना, इसलिए फिर क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। और फिर भगवान बोलते हैं इसके आगे 7वें श्लोक में कि ये लोगों का तो तपस्या हो गया, किस तरीके से करेंगे, जो शरीर को कष्ट देके तपस्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या कर रहा है, व्रत धारण करते हुए कठोर तपस्या कर रहा है, वो तपस्या एक्चुअल में कहाँ जाएगी, राजसिक तपस्या में जाइए। जैसे हिरण्यकशिपु ने की थी, हिरण्यकशिपु ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। हिरण्यकशिपु 60,000 साल तक एक पैर के ऊपर खड़ा रह के तपस्या की। सब लोग हिरण्यकशिपु को जानते हो, नरसिंह देव को जानते होंगे। नरसिंह देव ने अवतार धारण किया था हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। तो वो हिरण्यकशिपु ने 60,000 साल के लिए एक पैर के ऊपर खड़ा रह के तपस्या की थी। तो इस तपस्या को राजसिक तपस्या कहा जाता है। अरे वही मंत्र जो आप एक पैर के खड़ा होके बैठ जप कर सकते हो, वही आराम से बैठ के जप करो, आत्मिक तपस्या हो जाएगी। लेकिन राजसिक तपस्या की है क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध है। और जो लोग अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, आज भी आप भारत में कहीं गाँव में आदि जाओगे, खास करके कलकत्ता शहर आदि में जाएंगे, बंगाल में, कलकत्ता शहर नहीं कह सकते, तो वहां भूत प्रेतों की तपस्या करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। भूत प्रेतों को तपस्या कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चा उपासना कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। खास करके आप भारत में आज भी एक प्रसिद्ध स्थान है आसाम में, उसका नाम है, नाम भूल गया उसका,
तो वहां पे इतनी तामसिक तपस्या की जाती है, इतनी तामसिक तपस्या की जाती है, योनि तंत्र के अनुसार वहां पे तपस्या की जाती है या उपासना की जाती है, तो वहां पे दिखने वाली हर चीज क्या दिखेगी, तामसिक ही दिखेगी। आसाम में एक जगह है, ये जादू टोना करने वालों का जो भारत का जो तीर्थ क्षेत्र है ना, वो आसाम में है, कामाख्या। वेरी वंडरफुल, प्रभु जी बंगाल से है, इसलिए वो तुरंत बता पाए कि ये कामाख्या है करके। यस, वेरी करेक्ट। ये कामाख्या जगह है, कामाख्या नाम की जगह है, जो वहाँ आसाम में स्थित है। वहाँ सब जादू टोना करने वालों का तीर्थ क्षेत्र है। सभी लोग वहीं पे मिलेंगे आपको, सब जादू टोना करने वाले सब लोग वहीं पे मिलेंगे। तो ये क्या है, सब तामसिक तपस्या है। तो ऐसी तपस्या ये लोग कर रहे, तो फिर ऐसी तपस्या अगर वो कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों का अनाज भी तो वैसा होगा, खान पान भी तो वैसा ही होगा। सत्वगुणी तपस्या करने वालों का सत्वगुणी खान पान होगा, वो देवताओं की उपासना कर रहे हैं। राजसिक तपस्या करने वालों का खान पान भी क्या हो सकता है, राजसिक हो सकता है। और जो तामसिक तपस्या कर रहा है, उसका खान पान कैसे होगा, तामसिक तरीके से होगा। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी आप बोलोगे कि तुम इस्कॉन वाले 4 नियम फॉलो करते हो, मीट ईटिंग मत करो बोलते हो, इसलिए प्रपोज कर रहे हो, तो ये हम नहीं प्रपोज कर रहे हैं, ये भगवान स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए करके। जो लोग बोलेंगे कि फिर प्रोटीन वोटीन कहाँ से मिलेगा, तो भगवान को पता है कि बाकी अन्न से मिलता है, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं है, सीधा बंद करने के लिए कहा है। तो कैसा खान पान है, तो खान पान के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि संसार में ज्यादातर लोग भोजन प्रिय है। पूरा संसार को कहा जाता है कि मेजोरिटी लोग जो है ना, वो किस में है, तो वो अन्नमय कोश में है। अन्नमय कोश मतलब पूरा जीवन जो है ना, वो खाने के लिए है उनका, बस बाकी कुछ नहीं है, इतना खाते हैं। मैंने बताया भी था एक बार आप ही लोगों को, कितना लोग खाते हैं कि रात को खा के सो जाएंगे और सुबह बोल के बोलेंगे कि ब्रेकफास्ट कहाँ पे है। फास्टिंग तो किया नहीं, रात में सोया था, वो फास्टिंग विस्टिंग कुछ नहीं किया था, फिर भी सुबह उसके वो सोच रहा है कि नहीं सोया, वो भी क्या हो गया है, बहुत बड़ा फास्ट हो गया, इसलिए ब्रेकफास्ट की आवश्यकता है। ये बदनसीबी है कलयुग के लोगों की। वो खाने पे ही सब कुछ है, जो पापी पेट का सवाल है बोलेंगे, और बस खाने के लिए बने हुए हैं। कुछ कुछ लोगों का तो जन्म ही खाने के लिए हुआ है, ऐसे भी लगते हैं लोग। तो इसलिए भगवान भी इसके ऊपर बोल रहे हैं, कि ये लोगों का देखो श्रद्धा हो गया, रजस तामसिक और सात्विक श्रद्धा हो गया, फिर वैसे ही देवताओं की वो तपस्या कर रहे हैं। कोई देवताओं की कर रहा है, कोई किसका कर रहा है, यक्ष गंधर्व आदि की कर रहा है, और कोई भूत प्रेत की कर रहा है। फिर उनकी तपस्या भी उसी प्रकार के होती है, जो शरीर को, जो सात्विक तपस्या है वो शरीर को कष्ट नहीं देती है, बहुत ही सुखासन में बैठ के की जाती है। राजसिक तपस्या करने वाले क्या कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध तपस्या करते हैं, शास्त्रों के कठोर ना, शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या करते, कठोर व्रत का पालन करते हैं। और राजसिक वाले शरीर को, सॉरी तामसिक तपस्या है जो शरीर को तकलीफ देते हैं। फिर अभी भगवान खान पान के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान बोल रहे हैं खान पान क्या होता है, तो जो गुडनेस में है, जो सात्विक है, जो देवताओं की तपस्या करता है या देवताओं की प्रार्थना करता है, जिसका श्रद्धा सात्विक है, सत्व गुण में जिसकी श्रद्धा है, वो व्यक्ति का खान पान कैसे रहेगा, तो बोल रहे वो कैसे खाएगा, तो वो उसके आहार में क्या होगा, जनरली सात्विक व्यक्ति के आहार में होगा आयु बढ़ाने वाला आहार होगा, जीवन को शुद्ध करने वाला होगा, बल स्वास्थ्य सुख तृप्ति प्रदान करने वाला आहार खाएगा। बल स्वास्थ्य तृप्ति प्रदान करने वाला आहार खाएगा। ऐसा भोजन कैसे होगा, जो शरीर को बल प्रदान करेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा, तृप्ति प्रदान करेगा, शुद्ध आहार होगा। तो भगवान भगवत गीता के 17वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि वो आहार हो सकता है रसमय होगा, स्निग्ध होगा, स्वास्थ्यप्रद होगा, तथा हृदय को लुभाने वाला हो सकता है। इट्स जूसी, फैटी, और फिर क्या होगा, प्लीजेंट होगा, प्लीजेंट टू द हार्ट, ऐसा अन्न होगा। उससे क्या होगा, ऐसा अन्न खाने से, तो भगवान बोल रहे हैं स्वास्थ्य प्रदान होगा। उससे एक रिजल्ट क्या आएगा ऐसा अन्न खाने से, इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। इससे भगवान, हमारी जो आयु है वो क्या हो जाएगी, ऐसा आहार खाने से हमारी आयु बढ़ती है, लाइफ का जो हमारा ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। उसके साथ साथ हमारी शुद्धता भी बढ़ जाती है। ऐसा आहार अगर कोई ग्रहण करता है, तो ऐसा आहार ग्रहण करने से हमारी क्या बढ़ जाएगी, शुद्धता अपने आप बढ़ जाएगी। कैसे शुद्धता बढ़ जाएगी, क्योंकि आप आहार ही वैसा खा रहे हो ना, आपने सात्विक आहार खाया है जो जूसी है,
हृदय को लुभाने वाला है। तो ऐसा आहार जब आपने खा लिया है तो आप मतलब जैसे हम बोल सकते हैं, प्रायः हम कहते हैं ऐसा जो आहार है उस आहार के बारे में कि जो फल है, सब्जियां है, जिसको सात्विक फल कहा जाता है, वेजिटेरियन कहा जाता है, दाल, राइस, चावल आदि है, सब्जियां है, फल है, तो ये सब का सब किस में आता है? सात्विक आहार में आता है। और वो क्या करेगा? वो आपके जीवन काल को बढ़ावा देगा। और क्या रिजल्ट आएगा? ऑल्सो गिव द स्ट्रेंथ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। ये आपको शक्ति प्रदान करेगा, अच्छी सेहत रखेगा। अगर आप स्वस्थ फूड खाओगे जो किसमें है, जो सत्वगुणी व्यक्ति का आहार है, वो आपको हृदय से क्या देगा? आनंद प्रदान करेगा। वो खाना खाने के बाद आपको तृप्ति लगेगी, सेटिस्फैक्शन मतलब तृप्ति लगेगी। ये सात्विक आहार है। समझ में आ गया सब लोगों को सात्विक आहार? और हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो हम कौन से गुण में आते हैं? कृष्ण भक्ति करने वालों को तो गुणातीत होना चाहिए, लेकिन ठीक है, भक्ति की शुरुआत सत्व गुण से की जा सकती है। तो हमें सत्व गुण तक उठना है ऊपर, तो यही आहार ग्रहण करना चाहिए ना। जूसी फैटी जो आहार हो, जिस आहार में भोजन में रसमय, स्निग्ध, स्वाद प्रदान तथा हृदय को भाने वाला आहार ही हमें खाना चाहिए। अन्य आहार हमें नहीं खाना चाहिए। इज इट क्लियर? इसमें कहीं पे भी भगवान मांस आदि का वर्णन कर रहे हैं? कुछ नहीं वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे मांस आदि का। ये सभी का सभी वेजिटेरियन फूड का वर्णन कर रहे हैं। ये सात्विक आहार कहा जाता है इसको। व्यक्ति ने सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। क्लियर कट लिख रहे हैं भगवान 17th चैप्टर के 8वें श्लोक में लिख रहे हैं सत्वगुणी आहार क्या होना चाहिए। फिर भगवान बोलते हैं रजोगुणी लोगों का क्या आहार होता है भाई? कौन बोल रहे हैं? रजोगुनी लोगों का आहार भी क्या क्या होता है? उनका आहार होगा बहुत ही तीखा, अत्यधिक तीखा, बहुत ही खट्टा, चटपटा, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाला ऐसा भोजन जो है वो रजोगुनी व्यक्ति को प्रिय है। शुष्क रहेगा, बहुत ही तीखा रहेगा, बहुत खट्टा रहेगा, बहुत नमकीन रहेगा, बहुत चटपटा रहेगा, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाला होगा। ये सबका सब राजसिक आहार कहा जाता है। ये सभी आहार कहाँ से आएगा? राजसिक आहार है, जिससे कृष्ण कभी प्राप्त नहीं होंगे आपको। आपको सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए ना। इसमें प्रभुपाद जी इसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। वो रिजल्ट क्या होगा? व्यक्ति दुख, शोक तथा रोगग्रस्त हो जाए। राजेशिक आहार खाने से, आहार खाते वक्त ही दुख प्रदान करता है, जलने लगता है फूड पाइप। कभी एक्सपीरियंस किया है आप लोगों ने? फूड पाइप जलता है, किया है कभी एक्सपीरियंस? खाने के बाद फूड पाइप जलने लगता है। ज्यादा तीखा खाओगे आप तो फूड पाइप जो है वो फूड पाइप जलने लगेगा, क्योंकि ये कैसा आहार है? ये आहार राजसिक आहार है। उसके साथ साथ वो दुखप्रद होगा। खाने के बाद ही पता चलेगा कि ये दुख देने वाला है, पेट में गैस क्रिएट करेगा, अन्य जलन क्रिएट करेगा, न जाने और क्या क्या करने वाला है। राजसिक आहार है। उसके साथ साथ ये रोगग्रस्त होगा, ये रोगों को वेलकम करेगा ना, वो लोगों को बंद नहीं करेगा, वो रोगों को वेलकम करेगा। ये राजसिक आहार है, ये दुख उत्पन्न करता है। अच्छा, ये दुख उत्पन्न करने वाला राजसिक आहार है, तो उसको ग्रहण तो नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हम राजसिक नहीं बनना चाहते हैं। हम क्या बनना चाहते हैं? हमें सात्विक बनना है, इसलिए सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। इसलिए आजकल जितना भी सारा पिज्जा, पास्ता, सब का सब नरक का रास्ता है ना, क्योंकि ये सब ऐसा ही राजसिक आहार है। पिज्जा, पास्ता सब नरक के रास्ते पे लेके जाएगा। ऐसा आहार आप खाओगे तो आपकी मति वैसी होगी, आपकी मति वैसी होगी, रजोगुण में स्थित होगे तो आप सत्वगुण में आओगे नहीं, सत्वगुण में आओगे नहीं तो कृष्ण भक्ति कहाँ से कर पाओगे? कहाँ से कृष्ण भक्ति कर पाओगे? कुछ लोग बोलेंगे तो हम भाई आर्मी में हैं तो हमें रजोगुण चाहिए, नहीं तो हम फाइट कैसे करेंगे? फाइट करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता नहीं होती है, दिमाग की आवश्यकता होती है सबसे ज्यादा। आजकल के जो वॉर है ना, वो दिमाग से लड़े जाते हैं। सिर्फ बैटलफील्ड पे वॉर नहीं जीता जाता है, आधा वॉर कहाँ पे जीता जाता है? पेपर पे जीता जाता है। अर्जुन अर्जुन, 5 पांडव, हनुमान जी, ये सभी बहुत महारथी है, ये सभी अतिरथी है। ये लोग कोई मीटिंग नहीं करते थे, उसके बाद भी ये लोग इतने बड़े बड़े युद्ध जीत पा रहे हैं ना। मीटिंग नहीं करके भी इतने बड़े बड़े युद्ध इन्होंने कैसे जीते हैं? तो ये आहार का परिणाम है।
फिर तीसरा प्रकार का आहार बोलते हैं कि जिनकी श्रद्धा ही तामसिक है तो उनका आहार भी तामसिक होगा। तो बोलते हैं कि भाई कैसा आहार होता है जिसको तामसिक आहार कहा जा सकता है। तो तामसिक आहार को बोलते हैं और एक प्रकार का आहार है जिसको तामसिक आहार कहा जा सकता है। यह तामसिक आहार होता है। क्या आहार होता है? तो भगवान क्लियरली लिखते हैं, यात या गततम प्लुता प्रियोषितम च यत् उच्चिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रिय। कैसा भोजन होता है तामसिक लोगों का? तो प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, खाना जो है वो 3 घंटे पूर्व पकाया गया हो, तामसिक खाना है। बहुत बार माताएं क्या करती है, फ्रिज में रख देती है, कुकिंग करती है और फ्रिज में रख देती है। तो 3 घंटे पहले हो गया ना भाई, आपने फ्रिज में रख दिया, सुबह कुकिंग किया हुआ फ्रिज में रखते हैं, शाम को खाएंगे करके। 3 घंटे पूर्व हो गया वो, तो वो कैसे बन गया? तामसिक आहार बन गया है, क्योंकि वो ठंडा है, 3 घंटे पहले पकाया गया है। और अभी 3 घंटे पहले पकाया हुआ ठंडा आहार अगर कोई खाएगा तो फिर वो आहार कैसा लगेगा आपको? स्वाद नहीं आएगा, उसमें टेस्टलेस लगेगा वो आहार। उस आहार में किसी भी प्रकार का कोई भी स्वाद नहीं होगा। पूर्ण रूपे ने कैसा होगा? वो टेस्टलेस होगा। अभी जो टेस्टलेस आहार है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, तो और क्या उसके गुण बताए गए हैं? तो बताए गए हैं वो सड़ा हुआ भी हो सकता है। जितने लोग वाइन आदि पीते हैं तो ये वाइन क्या है? सड़ा के ही बनाया जाता है, बराबर ना? सड़ाया जाता है और सड़ा के वाइन आदि बनती है। ये सभी चीजों का जो ना डीफ्रैगमेंटेशन जो किया जाता है, वो डीफ्रैगमेंटेशन मतलब खाने को सड़ाना है। तो सड़ा हुआ आहार है, ये तामसिक आहार है। ये तामसिक आहार है। कोई पूछ रहा है कि प्रभु जी अगर भगवान को अर्पित प्रसाद फिर 3 घंटे बाद खा सकते हैं क्या? जरूर वो खा सकते हैं 3 घंटे बाद, क्योंकि एक बार भगवान को अर्पित करने के बाद वो रजस तमस के ऊपर ही चले जाता है। वो भगवान की झूठन है, इसलिए उसको आप 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 15 दिन के बाद भी खा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप फिर भी सत्व गुण में टिके रहोगे, आपका गुण कहीं नहीं यहाँ हिलने वाला है। लेकिन भगवान को अर्पित नहीं है और अब वो 3 घंटे पहले पका हुआ है, ठंडा है, ये सभी का सभी तामसिक आहार है। उसके साथ साथ वो झूठा भी है। बहुत सारे लोग आजकल ना सोचते हैं कि हमारी अच्छी दोस्ती है इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही ग्लास में दारू पियेंगे, एक ही ग्लास से जूस पियेंगे या अन्य की चीजें। तो ये झूठा आहार है। ये भी आहार किसमें काउंट किया जाता है? ये आहार भी तामसिक आहार में काउंट किया जाता है। तुरंत एक प्रभु जी ने, या माता जी, कौन है ये, माता जी है शायद, उन्होंने प्रश्न पूछा है। तो डोसा इडली वगैरह जो है वो फ्रैगमेंट किया जाता है, तो वो आहार भी तामसिक में ही आएगा। जो भी आहार सड़ाया गया है, तो जैसे ही वो सड़ गया, इसका मतलब ही है कि वो क्या बन गया है? वो तामसिक आहार बन गया है। समबडी आस्किंग, ऐश्वर्या जागिंग, प्रभु जी हम प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन सुबह का खाना अगर रात को गर्म करके खाए तो क्या वो तामसिक होता है? जी हाँ, वो भी तामसिक होता है। आप रात के लिए कुकिंग करो, आप उतना ही कुकिंग करो जितना आवश्यक है। हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? अपना पेट पालने के लिए। इतना सारा कंपनी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, इतनी मेहनत अगर पेट पालने के लिए कर रहे हैं तो उसको ठीक से खाओ, तो खाने को ठीक से खाओ। होटलों में आदि खाते हैं, तामसिक आहार खाते हैं। आपको क्या लगता है होटल में आपको कोई गरम गरम पका के देता है? कुछ गरम गरम नहीं पका के देगा। बस सब पहले से रेडी रहता है, वो खाली उनको छोक लगाने के लिए 15-20 मिनट का टाइम मांग लेते हैं, जो मेन्यू कार्ड के ऊपर लिखा रहता है ना, 15 मिनट्स आफ्टर द ऑर्डर वगैरह ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो 15 मिनट्स आफ्टर द ऑर्डर वगैरह है, वो क्या है वास्तव में? वो उसी के लिए है कि वो सिर्फ छोक लगाए, बाकी सब पहले से रेडी करके रखा है ना। समोसा के अंदर का मसाला जो होता है वो 4 दिन पहले रेडी करके रखा हुआ रहता है फ्रिज में। बस उसको क्या करो, लपेट लो वो इसमें, इसमें वो मैदे की रोटी में, और पका लो बस, और खा लो। तो ये सभी का सभी तामसिक आहार है। और क्या बोल रहे हैं तामसिक आहार के बारे में भगवान? और कुछ बोल रहे हैं तामसिक आहार के बारे में भगवान? और तामसिक आहार के बारे में बोल रहे हैं कि वो जो आहार होता है वो क्या होगा? वो आपके अंदर की शुद्धता को नष्ट करेगा। एक्सपेक्ट प्रसादम, 3 घंटे पहले अगर प्रसादम है तो वो आप खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अस्पृश्य, बहुत बार ऐसा होता है कि अस्पृश्य वस्तु युक्त भोजन होता है, और ऐसा भोजन तामसिक लोगों को प्रिय होता है। अस्पृश्य लोग योग न चीजों से युक्त भोजन कैसे हो सकता है?
तो आप लोगों ने बहुत बार वीडियो आदि कुछ देखे होंगे जिसमें आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा कि चाइना के लोग कैसे खाते हैं, कीड़े मकोड़े कुछ भी खा लेते हैं ना। चाइना में एक बार मैं तो नहीं जा पाया, अच्छी बात है मैं नहीं गया चाइना में, एक दोस्त गया था, वो बोलते थे वहां पे जाओगे तो ब्रेड भी मिलते हैं, रेड एंड ब्रेड, ब्लैक एंड ब्रेड, बिग एंड ब्रेड, द स्मॉल एंड ब्रेड, ऐसा ब्रेड की क्वालिटी है। बोले वहां पे प्लेन ब्रेड मिलता ही नहीं है। ब्रेड मीन्स जैसे हम ब्रेड या आदि कुछ चीजें बनाते हैं तो भारत में ऐसा जीरा ऐड किया जाता है ना, थोड़ा सा जीरा ऐड किया जाता है उसके अंदर, जीरा राइस में भी ऐड करते तो जीरा राइस बना देते, अन्य चीजों में भी ऐड करते, बिस्कुट आदि में भी जीरा ऐड किया जाता है, कभी कभी मीठे चीजों में भी ऐड करते हैं, बीड़ा जीरा या वो बड़ी सोप आती है वो भी ऐड किया जाता है। वैसे ही चाइना में ब्रेड में क्या है, कोई भी चीज है तो कम से कम उसमें एंड तो ऐड करो, जो उनका कुकिंग स्टाइल है। तो ये सभी का सभी तामसिक आहार है। ये तामसिक आहार से क्या होने वाला है, व्यक्ति की बुद्धि तामसिक हो जाती है, वो सत्व गुण पे कभी नहीं उठ सकता है। फिर भगवान, इतना होने के बाद हम थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि समय कम बचा है। उसका तामसिक आहार फूड बोलने के बाद भगवान बोलते हैं आगे चल के कि भगवान बोलते हैं कि सिर्फ फूड ही नहीं, इन लोगों की फिर जो सत्व रजस तमस के अनुसार क्या बदल जाता है, तपस्या भी बदलती है, सैक्रिफाइस यज्ञ या तपस्या भी सत्व रजस तमस के अनुसार बदलती रहती है। सत्व रजस तमस के अनुसार बदलती रहती है। प्रभु जी, यू प्लीज आस्क मी लेटर ऑन दिस क्वेश्चन दैट व्हाई चाइना इज सो मच पावरफुल। तो सत्व रजस तमस के अनुसार भी क्या बदलती रहती है, चीजें बदलती रहती है। कैसे सत्व रजस तमस के अनुसार तपस्या बदलती है, तो अकॉर्डिंग टू क्या बोला गया है कि जो गुडनेस में है तो उसकी तपस्या कैसी रहेगी, तो वो शास्त्र के अनुसार रहेगी। वो तपस्या जो करेगा वो यज्ञ करेगा, शास्त्रों के अनुसार जो कर्तव्य दिए गए हैं उनको समझेगा और उन्हीं कर्तव्य को करेगा। शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य दिए नहीं है उन चीजों को वो कभी नहीं करेगा। ये सत्वगुणी तपस्या हो सकती है। एग्जाम्पल, वो टेम्पल जाएगा, दान धर्म करेगा, भगवान नाम का जप करेगा, स्पिरिचुअल इंजेक्शन जो है, आध्यात्मिक जो भी नियम बताए गए हैं वो नियम भी क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। वो माता पिता आदि का क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, उन लोगों को प्रणाम करेगा, गुरु ब्राह्मण आदि को प्रणाम करेगा। तो ये सबकी सब कैसी तपस्या वो कर रहा है, सात्विक तपस्या। उसके बाद उसका क्या होगा, तो उसकी जनरल टेंडेंसी भी रहेगी कि मन को शुद्ध करना है, इसलिए वो तपस्या कर रहा है। तपस्या के पीछे का उद्देश्य भी वही रहेगा। जो व्यक्ति है जो तमोगुण में पैशन में है, रजोगुण में है, उसकी कैसी तपस्या चलेगी, तो जो रजोगुणी व्यक्ति है उसकी तपस्या भी मटेरियल बेनिफिट के लिए चलेगी। कोई भी तपस्या कर रहा है ना, उसके पीछे का उसका उद्देश्य ये रहेगा कि मुझे क्या होना चाहिए, मटेरियल बेनिफिट होना चाहिए। कैसी मटेरियल बेनिफिट होना चाहिए, तो पहले तो वैदिक शास्त्र की अवहेलना करेगा, पुरोहितों को दान दक्षिणा ठीक से दिए ना, सॉरी, जो राजसिक का चल रहा है हमारा, राजसिक जो तपस्या है वो व्यक्ति इसलिए करता है कि मटेरियल बेनिफिट, कुछ ना कुछ मेरा नाम बढ़ाना चाहिए। वो सबके लिए ये दान भी देना चाहेगा तो क्या करेगा, आपने देखा होगा ना, राजनेता जो है वो सोशल सर्विस कम करते हैं और फोटो ज्यादा खिंचवाते हैं और फोटो को ज्यादा पब्लिश करते हैं। ये सब क्या है, ये दिखाने के लिए, ये राजसिक तपस्या है। तो ऐसा वो यज्ञ आदि भी करेगा तो क्या करेगा, वो स्वयं के पूजा लाभ प्रतिष्ठा अपने गर्व के लिए करेगा। और जो तामसिक है वो क्या करेगा, वो शास्त्र के विरुद्ध तपस्या करेगा। शास्त्र के विरुद्ध तपस्या करेगा, विदाउट स्क्रिप्चर इंडिक्शन, विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद। वो यज्ञ आदि करेगा, तपस्या करेगा तो उसका प्रसाद भी नहीं वो बांटेगा किसको, बोलेगा ये ज्यादा खर्चा हो रहा है, ये कट कर दो, ये प्रसाद आदि क्यों चाहिए, लोग आते नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों उनको भोजन रखा जाए। शास्त्र कहता है कि सात्विक व्यक्ति जो तपस्या करता है तो अपने घर में कुछ भी पूजा आदि प्रतिष्ठा करता है तो वो जो भी घर में आते हैं उनको सबको भोजन खिला के वापिस भेजता है। तामसिक व्यक्ति ये नहीं करेगा, वो किसी को भोजन आदि नहीं खिलाएगा, बोलेगा ये भोजन विजन नहीं खिलाना चाहिए उनको। और उसके साथ साथ वो और क्या करेगा, पुरोहित आदि है उनको दान दक्षिणा नहीं करेगा ना, वो उनसे काम करवा के लेगा, उनको दान दक्षिणा नहीं करेगा। ये तामसिक के लक्षण है। उस हिसाब से उसका क्या होता है, तपस्या होती है। फिर सॉरी, उनकी सैक्रिफाइस यज्ञ होता है, पूजा अर्चा होती है। और फिर तपस्या कैसी होगी, उसकी तपस्या भी सात्विक की तपस्या कैसी होगी, जिन सत्वगुण में है तो भगवान कह रहे सात्विक की तपस्या कैसी हो सकती है, वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु के आज्ञा के अनुसार तपस्या करेगा।
वो अपनी तपस्या में बहुत ही क्लीनलीनेस मेंटेन करेगा, सिंप्लिसिटी मेंटेन करेगा। जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो अपनी तपस्या में ब्रह्मचरित्व का पालन करेगा, तपस्या में भी ब्रह्मचरित्व का पालन करेगा, और उसकी तपस्या नॉन वायलेंस रहेगी, किसी की हत्या नहीं करेगा वो तपस्या करते वक्त। जो राजसिक व्यक्ति है वो कैसी तपस्या करेगा, तो जो सात्विक व्यक्ति की तपस्या को और थोड़ा भगवान बोल रहे हैं कि तात्विक तपस्या जो करेगा वो क्या करेगा, वो आपने अपनी वाणी के ऊपर भी क्या करेगा, अपने वाणी के ऊपर भी कंट्रोल रखेगा, वाणी के ऊपर भी कंट्रोल रखेगा। वो उसका वाणी के ऊपर बहुत ही कंट्रोल रहेगा। वो हमेशा प्लीजेंट वर्ड बोलेगा, किसी को दुख नहीं देगा। हमेशा जो शब्द उच्चारण करेगा वो शब्द उच्चारण दूसरों को सुख देने वाले रहेंगे। और उसके साथ साथ उसकी जो सिंप्लिसिटी, उसके इंद्रियों के ऊपर उसका पूरा नियंत्रण रहेगा। ये सत्वगुणी तपस्या है। जो रजोगुणी है वो रजोगुणी क्या तपस्या करेगा, वो डन विथ जो जो ऑस्टेरिटी है जो रजोगुणी व्यक्ति की, वो आउट ऑफ प्राइड है, सिर्फ अपना अहंकार बनाने के लिए किसी ना किसी प्रकार की तपस्या करेगा। और उसके साथ साथ वो जो तपस्या कर रहा है उसके द्वारा किसका फायदा हो रहा है वो नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति की ओर देखेगा। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो कैसी तपस्या करेगा, तो कहते हैं वो फुलिश है, भगवान कहते हैं वो मूर्ख व्यक्ति है। वो सिर्फ खुद को टॉर्चर करेगा, और जो शास्त्र में जो भी कुछ दिया गया है उसको पालन नहीं करेगा। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लगते हैं जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अभी ये लोग दान भी देंगे, क्योंकि ये चीजें कहाँ से आ रही है आपको पता चल रहा है। 16वें अध्याय में हमने क्वालिटीज देखे थे ना, उन कुछ क्वालिटी को भगवान यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। 26 गुण देखे थे, उसमें से कुछ गुणों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति अगर कुछ दान भी देते हैं तो जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो किसको दान देगा, तो वो प्रॉपर व्यक्ति को दान देगा। कैसे व्यक्ति को दान देगा सत्वगुणी व्यक्ति है कि उसको कोई भी आशा नहीं रहेगी। वो जिसको भी दान देना चाहता है उसकी जो दान से मुझे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए, 10 रुपए मैंने भगवान के पेटी में डाले तो 10 करोड़ की लॉटरी लगनी चाहिए, ये उद्देश्य वो कभी दान नहीं देगा। उसका दान देने के पीछे अपना कोई उद्देश्य नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ब्राह्मण वैष्णव मंदिर के कार्य, भगवान के कार्य में वो दान प्रदान करेगा। जो पैशनेट व्यक्ति है वो किस लिए करेगा, वो दान प्रदान करने के पीछे उसका हमेशा यही उद्देश्य रहेगा कि मुझे इससे कुछ लाभ मिलना चाहिए। मैं अगर मंदिर को दे दिया 2 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए, तो जब भी मैं मंदिर में जाऊं तो सभी लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब लोगों ने बोलना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए। एक जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक राजसिक व्यक्ति ने एक मंदिर में फैन दे दिया, और कुछ दिन के बाद जब वो वहां चला गया उस मंदिर में फिर से, तो उसने पूछा वहां पे पुजारी को कि भाई मैंने फैन दिया था डोनेशन मंदिर में, कहाँ है। तो लोग बोले ये ऊपर वाला फैन है। तो चल रहा था वो फैन, घूम रहा था, गर्मी का दिन था, तो बोला बंद करो उसको। तो पुजारी ने बंद किया और पूछा कि भाई बंद क्यों करो, बोले नहीं मेरा नाम है ना, वो चलेगा तो मेरा नाम कैसे दिखाई देगा, मेरा नाम दिखना चाहिए फैन के ऊपर लिखा हुआ, इसलिए तुम फैन चलाओ मत। ये राजसिक है। राजसिक दान अगर कोई देता है तो ऐसा है, वो अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए देगा। और इग्नोरेंस में जो देगा, तामसिक व्यक्ति जो दान प्रदान करेगा उसका दान तो है, उसके बारे में तो कहना ही क्या है। उसका दान ऐसा दान होता है जो कि वो गलत व्यक्ति को दान प्रदान करेगा। कैसे गलत व्यक्ति को दान प्रदान करेगा, वो सोचेगा कि भाई चलो मैं दान किसको दूंगा, मैं भी दारू पी रहा हूँ, मेरा दोस्त के पास पैसा नहीं है दारू पीने के लिए, तो चलो मैं उसको दारू दान में दे देता हूँ। ऐसे तरीके का दान करेगा। योग्य व्यक्ति, योग्य क्वालिफाइड पर्सन को वो दान नहीं देगा, गलत जगह पे दान देगा। वो अन्य किसी गलत जगह पे दान दे सकता है। संसार में ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो फिलॉन्थ्रोपिकल एक्टिविटी करते तो है लेकिन वो गलत जगह पे करते हैं, उससे किसी का कोई लाभ नहीं होता, ऐसे जगह पे जाके वो कार्य करते हैं। इसलिए इसको बोला जा सकता है कि वो दान भी देंगे तो कैसी जगह पे देंगे, गलत जगह पे देंगे। अभी इतना सब बोलने के बाद फिर भगवान बोलते हैं कि इन सभी चीजों से बचने के लिए जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो हमेशा जो भी कार्य करता है उसमें ओम तत्सत आदि एक मंत्र भगवान बोलते उसका वो क्या करता है, उपयोग करता है और उस तरीके से अपना कार्य करता है। तो ये ओम तत्सत भगवान खास करके भगवत गीता में जो बोल रहे हैं वो नन अदर दैन हरे कृष्णा महामंत्र जपने की भी बराबर है, क्योंकि ओम तत्सत जो भगवान बोल रहे हैं उसका थोड़ा सा हम अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि भाई ये ओम तत्सत है क्या। क्योंकि भगवान क्यों बोल रहे हैं जो भी कार्य करो तो वो कार्य करते वक्त तुम ओम तत्सत बोल दो तो तुम्हारा कार्य सत्वगुणी में काउंट किया जाएगा। भले ही वो क्या है, वो रजोगुणी कार्य है लेकिन उसके बावजूद भी वो सत्वगुणी कार्य में काउंट किया जाएगा।
तो क्या बोल रहे हैं भगवान उसमें खास करके सतोगुणी कार्य काउंट किया जाएगा। तो ओम तत्सत के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि उसमें से जो ओम जो है, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे कि भाई हरे कृष्णा क्यों जप करें, ओम तत्सत ही जप करेंगे। तो नहीं, हरे कृष्णा अभी कलयुग के लिए वही कहा गया और वही जप करना पड़ेगा, क्योंकि ओम जो है वो इंडिकेट करता है सुप्रीम गोल्स को ना, जो हमारा गंतव्य स्थान है उसको दिखा रहा है। तत् जो है वो हमारे डिटैचमेंट को दर्शाता है। तत् का मतलब होता है कि हमें क्या होना चाहिए, डिटैच होना चाहिए। डिटैच और सरेंडर हमने देखा था, तो वो डिटैचमेंट को दर्शाता है। और सत्य जो है वो किसको दर्शाता है, तो एक्टिविटीज डन फॉर सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य कर रहे हो उसको सत्य कहा जाता है। तो इसलिए ये ओम तत्सत है। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि ओम तत्सत, ओम तत्सत सिर्फ बोलने से नहीं होता है। ये वास्तव में अगर जीवन में उतारना है तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, डिटैच होकर सेवा करनी चाहिए, और जो भी भगवान के रिलेटेड स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो सबको हमारे जीवन में स्वीकार करना चाहिए। तो ही ये ओम तत्सत भगवान फाइनली बोलते हैं अर्जुन को कि तुम ऐसा कार्य किया करो। कैसा कार्य किया करो, तो ओम तत्सत भगवान बोलते हैं ऐसा कार्य करो। तो ये ओम तत्सत का मीनिंग होता है कि वो भगवान के लिए करना है, भगवान की सेवा के लिए करना है और डिटैच होके करना है। कोई भी भौतिक भौतिक आसक्ति के लिए वो कार्य नहीं करना है, इसलिए भगवान ओम तत्सत बोलते हैं यहाँ पे। तो यहीं पे 17 चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यहीं पे मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और क्वेश्चंस के पहले आई जस्ट हैव सम फ्यू अनाउंसमेंट, इसके बाद आपके प्रश्न लेंगे। तो अनाउंसमेंट ये है कि कल हमारा ऑलमोस्ट आखिरी सेशन होगा, क्योंकि 18 चैप्टर है ना कल, 18 दिन 18 अध्याय। तो 18वां चैप्टर तो कल होगा ही होगा, लेकिन फिर भी परसों भी हमारा क्लास कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज वी केप्ट डे आफ्टर टुमारो। कल तो 18वां अध्याय होगा, लेकिन उसके बाद परसों के दिन वी जस्ट वांटिंग टू कलेक्ट द फीडबैक्स। जो पूरा हमने ना 18 दिन में आप लोगों को बोलने का चांस ही नहीं दिया, हम ही लोग बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा 19 को आप लोगों को भी बोलने का चांस दिया जाएगा। सेकेंड थिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपको आज ही सबको क्या मिल जाएगा, एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा जो आएगा आपके ग्रुप पे शेयर किया जाएगा सबको। तो वो फीडबैक फॉर्म भर के आपको क्या करना है, भेजना है हम लोगों को, जिससे हम इन फ्यूचर में और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं जो भी हम कक्षाएं दे रहे हैं। आपके फीडबैक बहुत ही वैल्यूएबल है हमारे लिए, ताकि हम और अच्छी तरीके से आपकी सेवा कर सकते हैं। ये सेकंड अनाउंसमेंट है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, दैट ऑल बी अलर्ट फॉर दिस अनाउंसमेंट। जो तीसरा महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है कि ये तो लेवल 1 हो गया, लेकिन हमने इसमें क्या कर दिया, जस्ट बर्ड आई व्यू की तरह देखा, मोटा मोटी तौर पे ऊपर से देख लिया। कोई भी चीज को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, इससे भगवत गीता का जस्ट ओवरऑल समझ गए हैं, लेकिन फिर भी भगवत गीता बहुत ही डीप चीज है। इसलिए तो इतने सारे लोग इसको इतने सालों से पढ़ रहे हैं, साधु संत। तो इसलिए भगवत गीता के कुछ हमने 108 महत्वपूर्ण श्लोकों को लिया है, और उन श्लोक के ऊपर हम भगवत गीता लेवल 2 कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अच्छा, ये क्या होगा, तो हर दिन करना पड़ेगा भाई। 18 दिन तो हमने कैसे तो दे दिए, लेकिन अभी लॉकडाउन खुल रहा है तो हमें ऑफिस जाना है, अन्य कुछ कार्य करना है, तो कैसे होगा। तो ये लेवल 2 जो कोर्स है वो सिर्फ संडे टू संडे होगा, एवरी संडे 7:30 to 8:30, यही सेम टाइम रहेगा, बट इट विल बी ओनली ऑन संडेज। सिर्फ संडे को होगा, और उसमें जो 108 श्लोक है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हो सकता है एक क्लास में कोई महत्वपूर्ण श्लोक है तो एक भी हो सकता है, या एक क्लास में 2-3 श्लोक के ऊपर भी चर्चा हो सकती है। तो इसलिए इसका कोई हमने टाइम लिमिट नहीं रखा है कि भाई अगले 21 सेशन में ही खत्म करेंगे आदि। सो वी विल ट्राई कि इसको हम जल्दी खत्म करें। 108 श्लोक जो है तो एवरी संडे वीकेंड को होगा। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दैट, तो वो जो ग्रुप है उसके ऊपर भेज सकते हैं दैट यू वांट टू गो फॉर द लेवल 2 कोर्स आल्सो। तो फिर हम उनको ही अलग ग्रुप बना के उनको ही मैसेज भेजते रहेंगे कि ग्रुप 2 कोर्स के लिए आप आ जाइएगा। आई होप कि आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करना पसंद करोगे, क्योंकि संडे टू संडे है, और सिर्फ क्या है, एवरी संडे 7:30 को आना है, एक ही घंटा है। और उसमें बहुत ही भगवत गीता अच्छी तरीके से और कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जो है 108 उनको ठीक से देखेंगे। सो यू प्लीज कम फॉर दैट आल्सो। ओके, सो नाउ टाइम फॉर द क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन मैं लूंगा जो चैट बॉक्स में आया है कि चाइना तामसिक आहार खाता है तो इतना पावरफुल क्यों है। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा प्रभु जी ने।
कि चाइना इतना पावरफुल क्यों है, अमेरिका तामसिक आहार खाते हैं तो अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज इतना पावरफुल क्यों है। पहली तो चीज है कि पावरफुल किसको कहा जाता है, किस चीज की शक्ति की बात करनी है। एक होता है स्थूल शक्ति, एक होती है सूक्ष्म शक्ति। जब हम भगवत गीता में आहार की चर्चा कर रहे हैं तो हम वहां पे आध्यात्मिक शक्ति की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिकता कितनी समझ आएगी। तो अमेरिकन हो, चाइना के लोग हो, और ये कोई भी लोग आध्यात्मिकता में जीरो है, वो कुछ पावरफुल नहीं है, उनको कुछ चीजें समझ में नहीं आती। इंद्रिय तृप्ति के बारे में वो जीरो है, दे कांट कंट्रोल ओवर देयर सेंसेस। उनको कहो कि इंद्रिय तृप्ति करना बड़ा ही, इंद्रिय तृप्ति करना रोक दो तो ये नहीं रोक सकते हैं। सबसे बड़ी अगर शक्ति किसी में है, अगर किसी को शक्तिशाली कहा जाता है तो वो कितने अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है, उस व्यक्ति को शक्तिशाली कहा जाता है। अन्य किसी चीजों को शक्तिशाली नहीं कहा जाता। एक बहुत ही सुंदर घटना घटित हुई थी। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध राजा है शिवाजी महाराज, वो जब तुकाराम को मिले थे, संत तुकाराम को मिले थे, तो उन्होंने अपने दूत के द्वारा अपने माँ को मैसेज भिजवाया था कि अभी मैं वापस नहीं आना चाहता हूँ ये राजपाट में, क्योंकि बोले ये जो गढ़ किले आदि जो है, ये किले जीतने में, ये सब मिट्टी के किले जीतने में मैं अपना जीवन नहीं व्यतीत करना चाहता हूँ, बल्कि जो मेरे रियल शत्रु है, ये मुस्लिम आदि रियल शत्रु नहीं है, मेरे रियल शत्रु है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि, इनको जीतना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी अपना बचा हुआ जीवन उनको जीतने में लगाना चाहता हूँ। बाद में फिर अलग संवाद है, वो तुकाराम महाराज ने बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया है उनको, शिवाजी को। तो ये जो तामसिक लोग है, तो हम बोलेंगे शक्ति किस चीज की शक्तिशाली है, कौन सी चीज को हम बोलेंगे शक्ति। अरे भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि ये शक्ति कोई स्थायी शक्ति तो है नहीं, आज से 200 साल पुराना ही जाइए या 50 70 80 साल पुराने, कौन था शक्तिशाली सबसे ज्यादा दुनिया में, कौन था 50 साल सबसे शक्तिशाली, ब्रिटिश शक्तिशाली से। उसके पहले जाएंगे तो रोम्स आर द रूलर कहा जाता था, रोम सबसे शक्तिशाली थे। उसके बाद वही शक्ति अमेरिका के पास आ गई, और अभी धीरे धीरे चाइना इंडिया आदि भी शक्तिशाली बनने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। तो ये शक्ति ट्रांसफर होती रहती है, इसलिए इसको शक्तिशाली नहीं कही जाती। सूक्ष्म शक्ति को शक्तिशाली कहा जाता है कि कौन कितना अपना इंद्रिय निग्रह कर सकता है, वही व्यक्ति को कहा जाएगा कि वो व्यक्ति शक्तिशाली है करके। नेक्स्ट क्वेश्चन चैट बॉक्स में पूछा गया है, हरे कृष्णा प्रभु जी, 5 to 10 ईयर्स चिल्ड्रंस के लिए भी भगवत गीता का क्लास शुरू कीजिए। प्रभु जी डेफिनेटली आपने एक अच्छा सजेशन दिया है, इस सजेशन को आप कृपा करके चैट बॉक्स में तो डाल रहे हैं आपने, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा। वी विल डेफिनेटली थिंक फॉर इट टू स्टार्ट सम क्लास फॉर द चिल्ड्रन हु आर बिटवीन 5 to 10। Then question, I am interested for next level. Okay, when next level is started, so I am thinking we should not waste the time. हम नेक्स्ट लेवल का जो कोर्स है वो यही संडे से इंट्रोड्यूस करेंगे, जस्ट कमिंग संडे, क्योंकि बीच में कल एक आखिरी लेक्चर होगा, फीडबैक सेशन जो है वो गुरुवार को होगा, शुक्रवार शनिवार वैसे ही बीच में है, तो नेक्स्ट संडे से वी विल स्टार्ट इमीडिएटली लेवल 2 कोर्सेस। अलेक्जेंडर द ग्रेट। एंड और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, सो दोज हु आर रेज द हैंड। यस अविनाश, ये कौन कौन बोल रहा था अभी? हाँ प्रभु जी, मैं ही। यस अविनाश मिश्रा प्रभु। प्रभु जी, ओम तत्सत का एक बार और थोड़ा सा मतलब मुझे बता दीजिए। प्रभु जी, ओम तत्सत का मतलब होता है, ओम मतलब दैट सुप्रीम पर्सन, दैट सुप्रीम पर्सन इज नन अदर देन कृष्णा, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, इसलिए वो ओम लिखा गया है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उनको शरणागति लेनी पड़ेगी उनके चरणों में। फिर तत् का मतलब होता है कि विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए, शरणागति लेने से नहीं होगा। विधिवत उनकी पूजा क्या है, उनके नाम का जप करो, उनका प्रसाद खा लो, उनको भोग लगाओ, उनकी अन्य पूजा अर्ची विधि है, वो ओम तत्सत है। और सत्य का मतलब होता है कि व्यक्ति को पूरा डिटर्मिनेशन के साथ उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए, ये ओम तत्सत है। आई विल पोस्ट इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, हमारी दिनचर्या कैसे होना चाहिए? प्रभु जी अभी देखिएगा, ये आपने बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हर किसी का अपना अपना काम आजकल क्या हो गया है ना, कंपनीज वगैरह में लोगों का अलग अलग काम आदि रहता है और उसके अनुसार दिनचर्या बदलती है। लेकिन जनरली हमारी दिनचर्या होनी चाहिए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है जो भी सूर्योदय का समय है उसके 1.5 घंटा पहले,
जी तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें सोना नहीं चाहिए, उसके पहले उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अगर आपके नजदीक मंदिर है, अगर आप लोग खारघर आदि में रह रहे हो, या बम्बई शहर में हमारे 4 मंदिर है, यहाँ मंदिर है, वहाँ गिरगांव चौपाटी में मंदिर है, जुहू चौपाटी में हमारा मंदिर है, और मीरा रोड में भी हमारा मंदिर है। अगर पूना में भी रह रहे हो तो पूना में भी 3-4 मंदिर है। तो अगर आपके नजदीक मंदिर है तो आप मंगल आरती जा सकते हो मंदिर में। अगर नहीं है तो आप घर में ही भगवान का नाम जप करना चालू कीजिएगा। अगर आप 16 माला जप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सुबह बैठ के 16 माला कीजिए, या 2-3 माला कर रहे हो तो वो करो, और उसके साथ साथ भगवत गीता आदि का पठन करो, रीडिंग चालू करो भगवत गीता का। और जी उसके प्रभु। बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लेके चले जाइए आपके ऑफिस आदि जो भी कार्य करना है दिन भर में। ठीक है और प्रभु। शाम को? हाँ, अभी शाम को ठीक आने है के प्रभु। बाद अगर आप घर में आरती आदि कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। नजदीक कोई मंदिर है तो एक बार भगवान का दर्शन लेके आइएगा। लेकिन ये उसको ही प्रभु जी, हम पॉसिबल है। दान किसको दें और कैसे दें? हाँ, दान आपको मंदिर में देना चाहिए। दान जो है आप किसी भी प्रकार का दे सकते हो, जैसे इस्कॉन के कई सारे मंदिर है उसमें आप दान दे सकते हो। उसमें अन्न दान होता है, धन दान होता है। ये मेनली 2 तरीके का दान होता है। अगर कहीं मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, भगवान कृष्ण के लिए मंदिर बन रहा है, तो मंदिर निर्माण में जो उपयोगी सामग्री है उसको भी आप दान में दे सकते हो। जैसे कोई ईंट पत्थर सीमेंट आदि बहुत कुछ लगता है, तो जिसका है ये कोई अन्नदान कर सकता है। बहुत बार इस्कॉन, अभी कोविड में भी इस्कॉन सबसे बिगेस्ट मिशन चालू किया था। कोविड में जितने सारे पेशेंट थे तो पूरे इंडिया भर में इस्कॉन वाले अलग अलग जगह पे उनको क्या कर रहे थे, प्रसाद बांट रहे थे, फूड प्रदान कर रहे थे, फूड रिलीफ फाउंडेशन के द्वारा। तो उसमें आप अन्नदान कर सकते हो। या मंदिर में जितने सारे भक्त आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उनको भी हम भेर पेट प्रसाद खिलाते हैं, तो उसमें अन्नदान कर सकते हो। अलग अलग तरीके का अन्नदान है। और you are interested, definitely my number is there, you please contact to me directly for giving any kind of donation. तो प्रभु जी, हम किस गरीब आदमी को, भिखारी को जो दान दे रहे हो, क्या व्यर्थ है? वो गान हो सकता है तमोगुण या रजोगुण में चला जाएगा। तमोगुण में इसलिए चला जाएगा क्योंकि वो गरीब अगर दान आपसे ले भी रहा है तो हो सकता है उसने आपसे पैसा लेके दारू पी लिया उसका, और जाके बीबी के साथ झगड़ा किया, उसको बहुत मार पीट दिया, तो उसके बीबी के जो हाय है मारपीट में उसका आपका भी तो हाथ लग गया। तो देना नहीं चाहिए? योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। इन लोगों को दान देने से अच्छा है इन लोगों को काम करना सिखाओ। वो भीख क्यों मांग रहे हैं? अगर मोटा मोटी तौर पे देखेंगे तो उनको कुछ काम नहीं है इसलिए तो भीख मांग रहे हैं लोग। तो उनको अगर बहुत सार बार देखा जाता है कि जो अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग भीख मांगते हुए दिखते हैं। क्यों मांग रहे हो भाई? तो अगर आपको उनके लिए सच में कुछ करना है तो उनको एंगेज करो, गिव देम सम वर्क, बोलो तुम काम करो और खुद का पेट भरो, डोंट बेग। तो प्रभु जी, इनको चाइना दान में देने, इस्कॉन टेम्पल है हमारी? चाइना में इस्कॉन का मंदिर ऐसा हमारे जैसे मंदिर नहीं है। मतलब हम भारत में कैसा खुद का लैंड होता है, बहुत ही मंदिर का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, गोपुरम आदि, वैसे मंदिर तो नहीं है चाइना में। लेकिन चाइना में स्मॉल टेम्पल्स डेफिनेटली है। जैसे एक बिल्डिंग का कोई फ्लोर लिया होगा या 3-4 फ्लैट एक साथ खरीदे हैं और उसके अंदर मंदिर है, ऐसे मंदिर है चाइना में। जी प्रभु जी। प्रभु जी, लेवल 2 क्लास करने से पहले ना, अगर आप क्या श्लोक पढ़ाया जाएगा वो पहले बता देंगे तो हम होमवर्क करके आएंगे, तो इजी हो जाएगा हम लोग के लिए। यस यस, डेफिनेटली उस वक्त हम आपको श्लोक पहले ही भेजेंगे और बोलेंगे कि प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ के आ जाओ। वो डेफिनेटली जी करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे यस। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। हरे आप कृष्णा। प्रभु जी, अभी प्रभु जी ने बोला कि भिखारियों को दान ऐसा देने से मतलब वो थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाएगा। अगर हम लोग उनको कुछ खाने का सामान देते हैं तो चलेगा खाने क्या? का जैसे सामान दे सकते हो, किसी भी गरीब को आप पैसा मत दे दो, खाने का सामान दान में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा हरे सीधा कृष्ण। है, आपके पत्नी को बोला करो कि भाई आप चपाती या रोटी या 10 बनाती हो, 12 रोटी बनाया करो, क्योंकि हमारे सोसाइटी के नीचे एक भिखारी रहता है, और रहता है या दिखता है, तो उसको जाके 2 रोटी दे दो। लेकिन मैंने प्राय देखा है ये लोग है ना खाने की चीजें नहीं लेते हैं। मैं बहुत बार ट्रेनों में सफर करता हूँ, मेरे पास की अगर रोटियां मैं किसी भिखारी को जो ट्रेन में आते हैं उनको देता हूँ, वो लोग लेते नहीं है खाने के लिए। तो भाई तुमको पेट भरना है, भूख है तो रोटी खाओ ना। तो खाने की चीजें इनको दान में दे सकते खाने हैं। को नहीं लेते हैं प्रभु जी, खाने को नहीं लेते, वो पैसे मांगते हैं। प्रभु जी, यस प्रभु। दही जो होता है वो कौन से इसमें आएगा? तामसिक में आएगा या किस में आएगा? क्योंकि दही को बनाने के लिए एक 24 आवर मतलब 12 आवर का ऐसा मिनिमम टाइम लगता है। तो भी हम लोग देखते हैं कि ऐसा पंचामृत बनाने के टाइम पे दही का हम लोग वहां पे यूज करते हैं, मतलब पंचामृत जब पूजा में करते हैं गाय तो गाय से संबंधित जो भी चीजें हैं वो चीजें कभी भी राजसिक या तामसिक गुण में नहीं जा सकती है।
पंचगव्य बोला जाता है वो हमेशा सत्वगुण में रहता है, चाहे उसका फॉर्मेट कैसे भी क्यों ना बदला हुआ हो। इसलिए दूध या दूध से बनी हुई अन्य चीजें हैं वो सभी सत्वगुण में आ जाती है। प्रभु जी यहाँ पे तो अभी हम लोग पैकेट का ऐसा वो दूध लेते हैं और उसी में दही बना देते हैं और उसका ही बाद में प्रसाद ऐसा बना के देते हैं। तो ये इसमें प्रभु जी पता नहीं चलता ना कि ये गाय का है या भैंस का ऐसा। हाँ भी वो तो फिर है, वो कलयुग का हमारा बदनसीब है कि क्या करेंगे। आप कहीं से गाय का दूध मिलता है तो लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जब हम फास्ट रखते हैं कंटिन्यू, फिर अगर बीच में हम नहीं रख पाए तो क्या करें? हाँ, इसलिए कोई भी तपस्या शुरुआत करने के पहले संकल्प लिया जाता है कि वो तपस्या में पूर्ति करूंगा। अगर नहीं रख पाए तो फिर भगवान से क्षमा मांगिएगा और फिर अगले बार से फिर से फास्टिंग चालू कीजिएगा। लेकिन ये बार बार नहीं हो सकता है। क्षमा मांगने का चलो ठीक है, एक बार गलती से आपका फास्टिंग टूट गया तो अलग बात है, लेकिन आप इसको रेगुलरली ऐसा ब्रेक करोगे और क्षमा मांगते रहोगी तो आपको भगवान थोड़ा क्षमा करने वाले हैं। ठीक है। somebody is writing here, श्रद्धा एंड तपस्या का जो रिजल्ट आता है प्रभु जी वो भी गुण के अकॉर्डिंग होता है क्या? डेफिनेटली जो श्रद्धा और तपस्या का रिजल्ट है वो गुणों के अनुसार ही होगा, क्योंकि आपकी जिस जिस गुण की श्रद्धा है और जिस गुण के अनुसार आपने तपस्या की है वैसा ही रिजल्ट आपको आएगा। आप रजोगुनी तपस्या करोगे और सतोगुनी तपस्या का फल का आप एक्सपेक्टेशन रखोगे, वो कभी नहीं होगा आपके जीवन में। यस्टरडेज 26 कैरेक्टर भेजना है माता जी, ये क्लियर कट भगवत गीता खोलिएगा, सॉरी प्रभु जी जो भी है भगवत गीता खोलिएगा और उसमें देखिएगा 26 कैरेक्टर्स है। मैं भगवत गीता का नंबर आपको भेज देता हूँ जहाँ पे लिखा गया है 26 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैष्णवास। 16 पॉइंट का जो नंबर है वो मैं आपको भेज देता हूँ, आप उसमें से पढ़िएगा डायरेक्टली। और कौन बोल रहा है प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। मेरा सवाल एक्चुअली हम लोगों ने इसमें भगवत गीता में ये सीखा कि हमें किसी भी जीवात्मा के प्राण नहीं लेने, ना करेक्ट राइट, और इवन मांसाहार नहीं करना अपने को। लेकिन बराबर है। अगर फॉर एग्जांपल अपने कोई अपने जान पे आ रहा है या फिर कोई अपने ऊपर मतलब कठिनाई दे रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल अभी कीट इंसेक्ट्स है, बाद में आगे मॉस्किटोज है, अब ये हमें अगर हम उनको नहीं मारेंगे तो वो मलेरिया फैला सकते हैं या फिर डेंगू फैला सकते हैं, हाँ तो कॉकरोच। तो देखिए, हाँ देखिए, उस केस में हम लोग कैसे करें? अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। देखिए अगर आपके जान को खतरा है और आप किसी को मारते हो तो डेफिनेटली वो पाप में नहीं काउंट होगा। लेकिन वो चीज अगर मच्छर आदि है, जान को खतरा मतलब कोई सीधा चाकू लेके आपके ऊपर अटैक करता है और आपको मारने ही वाला है और आप बचने के लिए वो चाकू उसको मार देते हो तो आप पाप नहीं कर रहे हो। लेकिन मच्छर आदि है ये डायरेक्ट जान का खतरा नहीं है, ये इनडायरेक्ट जान का खतरा है। उससे और अन्य तरीकों से बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है? मच्छर को यार घर में ही आने मत दो, घर में नहीं आएंगे तो काटेंगे नहीं तो डेंगू मलेरिया सबसे दूर रहोगे। लोगों को लगता है कि उनको मारना है, मत मारो, मस्किटो नेट का यूज करो, मस्किटो नेट में सो जाओ। तो इनसे बचने का, जब तक बचने का अन्य तरीका उपलब्ध है तब तक किसी को भी हमें मारना नहीं चाहिए, भले हमारे जान पे भी क्यों ना बीत रही हो। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। पे वृंदावन प्रभु कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लीज रेज इन हैंड। वृंदावन प्रभु। यस सर, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सर जी मेरा क्वेश्चन है कि आपने जैसा बोला कि सतोगुण और रजोगुण तमोगुण वाले तीनों गुण लोग यज्ञ करते हैं, तो फिर भगवान किसका स्वीकार करते? भगवान जो सत्वगुणी है उनका स्वीकार करेंगे। देवताओं की उपासना सत्वगुणी लोग करते हैं तो सत्वगुणी का भगवान स्वीकार करेंगे। हाउ टू इंक्रीज द टॉलरेंस, कैसे बढ़ाया जाए, आंगर कैसे कम किया जाए? आप टॉलरेंस बढ़ाने के लिए बेटर है कि दया बढ़ाते रहो आपके अंदर की। मर्सी, इफ यू स्टार्ट गिविंग मर्सी टू अदर्स देन ऑटोमेटिकली आपका टॉलरेंस बढ़ जाएगा, सहन शक्ति बढ़ जाएगी। जब आप दूसरे के ऊपर कृपा दर्शाना चालू करोगे तब आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है और गुस्सा भी कम हो जाता है। लेकिन जब तक आप कृपा नहीं दोगे दूसरे के ऊपर तब फिर आपकी सहन शक्ति कैसे बढ़ेगी ना। बच्चे इतना तकलीफ देते हैं, माताएं सहन करती है बिकॉज दे आर लविंग टू अदर्स, टू देयर चाइल्ड। तो वैसे ही आप प्रेम बढ़ाइए तो सहन शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने और एक चीज बताई थी
फूड के बारे में कि अगर वो 3 घंटे से ज्यादा हम रखते हैं तो वो तामसिक में जाता है। जी तो वो बराबर है। जब भी अभी अभी हम लोग ऑफिस में जाते हैं, सुबह खाना या जो अपना दोपहर का खाना रहता है वो सुबह बनता है, तो हम लोग दोपहर को लंच टाइम में 1 2 3 मतलब टाइम तो कुछ फिक्स नहीं रहता तो खाते हैं, तो वो भी तामसिक हो जाएगा। वो तामसिक ही होगा, लेकिन उससे बचना है तो सबसे आसान तरीका है भक्ति करना चालू करो और जो भी कुकिंग करते हो भगवान को भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो प्रसाद बनता है तो प्रसाद 2 3 4 घंटा ही नहीं, 2 3 4 महीने पुराना भी आप खा लोगे तो भी वो तामसिक नहीं है, वो सत्वही गुण में रहेगा। क्योंकि प्रसाद कभी भी तामसिक गुण में नहीं जाता है, वो हमेशा सत्व गुण में रहेगा, या वो गुणातीत भी कहा जाता है, वो आपको गुणों के परे लेके जाएगा। यह शास्त्र विधान है, अन्य कई सारे शास्त्रों में है। हम जब भगवत गीता जाएंगे तब जब चेक करेंगे। आपका पूर्वा का प्रश्न है, वो भी भगवत गीता लेवल 2 में हम चेक करेंगे आताताई किसको कहते हैं, और उन लोगों को मारने से कोई पाप नहीं लगता है। तो वो आताताई हाँ, एक्चुअली बहुत, मुझे वो कंसर्न था कि वो कैसे हैंडल करे, मतलब मॉस्किटोज हाँ वगैरह तो है, वो जो हमको आताताई वाला, नहीं मारना है, लेकिन फिर भी हाँ वो मतलब कुछ ऑप्शन नहीं रहता कभी कभी, तो इसलिए मतलब पूछता हूँ आपसे। हाँ, तो वो आताताई है। तो आताताई के बारे में हम जब डीप में जाएंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे थे इसलिए हम हर ओके। श्लोक के अंदर नहीं गए, तो आताताई की ओके, डेफिनेशन जब आएगी तब इसका आंसर मिलेगा। रानी धन्यवाद रुक्मिणी प्रभु जी। माता जी कुछ पूछ रही, थैंक यू। रानी रुक्मिणी हरे माता जी, कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। ये 10 श्लोका में जो जूठा और तथा अस्प्रिय, अस्पृश्य का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अस्पृश्य क्या है? झूठा और अस्पृश्य खाना नहीं खाना चाहिए। झूठा तो आपको समझ में आ जूठा, गया, हाँ बराबर है। अस्पृश्य मतलब हाँ। बेसिकली सड़ा हुआ खाना जो रहता है ना, वो नहीं खाना चाहिए। बहुत सारा जिसको छूने के लिए भी डर लगता है, ऐसे कुछ खाने होते हैं जो अस्पृश्य खाना उसको बोला जाता है, जिसको छूना भाई, जो जो अच्छा व्यक्ति है वो उस छूना भी नहीं चाहता उसको, ऐसे खाने को अस्पृश्य खाना कहा जाता है, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है। ओके तो ओके ऐसे प्रभु, थैंक खाने यू प्रभु बहुत जी। सारे होते हैं जिसको हम नहीं टच करना चाहते हैं। ऐसा अस्पृश्य बहुत सारा हो सकता है, जैसे मीट हो गया या सड़ा हुआ हो सकता है, या अन्य भी कई सारा हो सकता है खाना। एक्चुअली भारत में ये सब खाने पाए नहीं जाते, क्योंकि भारत में प्राय लोग सत्वगुणी खाना खाना पसंद करते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा बदल रहा है चीजें, लेकिन मुझे एक अच्छे से एक्सपीरियंस है। एक बार वहाँ गए थे, रंगून, रंगून शहर याद है आप लोगों को? रंगून, हाँ वहाँ म्यांमार में आता है। तो म्यांमार में मैं भी था उस ग्रुप के साथ, और हमने जो तड़का जो है ना, वो घी का तड़का लगाया था। हम एक फ्लैट में रह रहे थे, और घी तो भारत में सभी लोग यूज करते हैं। भारत में घी मतलब है ना, रिच खाने में काउंट किया जाता है कि घी का तड़का लगाया जाए, तेल से भी बेटर माना जाता है घी का तड़का लगाना। तो हमने घी में जो व्यंजन बनाए थे, तो वहाँ आजू बाजू जो रह रहे थे म्यांमार वाले लोग बोल रहे कितना गंदा बास मार रहे, कैसे तुम खा सकते हो इसको। अभी ये उन लोगों की चेतना इतनी गिर गई है कि भारत में कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि घी का खाना, तो हर कोई बोलेगा कि यार ठीक है मैं खा के आया हूँ, फिर भी थोड़ा खा ही लेता हूँ क्योंकि घी का तड़का लगाया हुआ है। लेकिन वो लोग ऐसा मान रहे हैं। और फिर वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसी चिपकली आदि जो छोटे छोटे जानवर है, चूहे आदि को मार के उनको सड़ाते, एक ड्रम में डाल के 7 8 दिन वो सड़ जाता है, उसके बाद फिर उसको पकाते हैं और बोलते हैं ये बड़ा स्वादिष्ट है। जिसका सूंघने से हमें उल्टी हो रही थी उसको वो लोग स्वादिष्ट बोल रहे, तो ये इसको अस्पृश्य चीजें बोली जाती है। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जी प्रायश्चित्त के बारे में क्या बताया है भगवत गीता में? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं कि वो कन्फेशन करते हैं प्रायश्चित्त करने के बाद, तो हमारे हिंदू धर्म में क्या बताया है? प्रायश्चित के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है हिंदू धर्म में। बहुत ही सुंदर आपने क्वेश्चन पूछा है। जो कॉन्फेक्शन करते हैं ना, वो एक्चुअली मूर्खता वाला काम है। क्यों मूर्खता वाला काम है? क्योंकि वो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, बोलते हैं वो हाथी स्नान है। हाथी भी बहुत अच्छा तरीके से स्नान करता है, चला जाता है पानी के अंदर और 2 3 घंटा स्नान करता है। हाथी पानी में एक बार चला गया तो 1 घंटे में स्नान उसका खत्म नहीं होता, लेकिन वो जैसे ही पानी के बाहर आ गया तो तुरंत वो मिट्टी उठा के अपने ऊपर डाल देगा, बॉडी के ऊपर। तो ये कॉन्फिस्केशन बॉक्स वाला वो काम है। वो जाके वहां क्षमा मांगेंगे कि मैंने ये गलत काम किया, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन फिर से आके वो वही गलत काम करेंगे। लेकिन हिंदू धर्म या वैदिक धर्म में कहा जाता है कि आपको क्षमा तभी मिल सकती है कि आपको फिर से वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, तब वो रियल कॉन्फिस्टिकेशन। नहीं तो आप कॉन्फिस्टिक बॉक्स के सामने जाओ, हर हफ्ते में संडे में आओ कि मैंने ये हफ्ते में इतनी इतनी गलतियां की, क्षमा कर दो। अच्छा, फिर से अगले संडे में फिर से वो खड़ा दिख रहा है अपनी गलतियों की क्षमा मांगने के लिए, उसके अगले संडे फिर से खड़ा दिख रहा है, तो उसका काय का कॉन्फिस्ट?
उसको कोई क्षमा नहीं मिलने वाली है। वो मूर्ख था, उसको लिए प्रभुपाद उसको हाथी स्नान बोल देते, सीधा सीधा। हाथी हर बार जाते स्नान करता है और बाहर आके मिट्टी डाल देता है। कभी कभी हम भी ऐसे स्नान करते हैं, अच्छा खासा सब शैम्पू साबुन लगा के स्नान करते हैं, जैसे ही बाहर आ जाते हैं बाथरूम से पाउडर डाल देते हैं अपने ऊपर। तो क्या कर रहे हैं, डस्ट डाल रहे हैं वो हाथी की तरह ही। धन्यवाद प्रभु। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। ये हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। मेरा प्रश्न था कि जैसे अभी आपने बताया कि आप रंगून गए थे, तो वहां पे जैसे आपने घी का वो शोकन लगाया, तो मतलब उन लोगों ने बोला कि ये बहुत ही बेकार सी स्मेल आ रही है, बहुत ही गंदी बराबर स्मेल आ है। रही है। तो जैसे लेकिन फिर भी जो चाइना के लोग तो कीड़े मकोड़े ये सब कुछ खाते हैं, तो ये जो कोविड जो फैला है तो उनके ही तो होना चाहिए था। हमारे इंडिया में तो इतने सारे लोग इतना शुद्ध भोजन करते हैं, हम लोग भी शुद्ध भोजन करते हैं, फिर भी हमारे कई सारे परिवारों में जहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है, वो लोग कैसे इसके चपेट में आए? देखिए, चपेट में तो आ जाएगा, क्योंकि कोविड के सिर्फ एक ही नहीं है कि शाकाहार से आपका आयु बढ़ जाएगा। इसका मतलब यही पूरे तरीके से नहीं है कि आप उसका ओवर ईटिंग करो। भारत में अगर आप मृत्यु का रेट देखोगे इस वजह से, तो एंटायर वर्ल्ड में सबसे कम रेशियो जो है डेथ, सबसे कम रेशियो जो है वो इंडियन लोगों का है। सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी पावर जो है वो इंडियन लोगों के पास है। इंडियन, आप पूरा रिपोर्ट अगर ये कोविड की सिचुएशन में देखिएगा, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी जो है वो इंडियन पीपल्स के अंदर है। सबसे कम मृत्यु इंडिया में हुआ है। अभी हम बोल रहे हैं कि चाइना में हुआ या नहीं हुआ, लेकिन चाइना एक ऐसा कंट्री है ना कि वहाँ के सारे लोग भी 100 करोड़ भी मर गए ना तो भी इंडिया में पता नहीं चलने वाला। चाइना बहुत सारी चीजें हैं जिसको वो पब्लिश नहीं करते हैं। उनके कंट्रीज में तो गूगल आदि चीजें यूज करना अलाउड नहीं है। अब जो भी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, जितना सारा सोशल नेटवर्क स्ट्रांग है, वहाँ पे ये कोई भी चीज अलाउड नहीं है। अब उनका अपना सर्च इंजन है चाइना का। चाइना में वेबसाइट भी अलग चलती है। आप इंडियन वेबसाइट चाइना में नहीं खुल सकती है। इंडियन ही छोड़िए, कोई भी वेबसाइट चाइना में नहीं खुलेगी। चाइना में अगर वो वेबसाइट खोलनी भी है तो वो वेबसाइट ओनर को कई सारे रूल्स रेगुलेशन के परे जाना, मतलब उसके थ्रू जाना पड़ता है। इसलिए चाइना में एग्जैक्टली कितनी मौतें हुई वो किसी को भी पता नहीं है। और मौतें हमारे पास कितनी हुई है वो रेशियो के ऊपर पता चलता है। हमारे पास कितने लोगों को कोविड हुआ और कितने उसमें से जाने गई, तो हमारे हिसाब से सिर्फ 1% है। लेकिन बहुत सारे कंट्री में जो है, आप इटली, यूरोपियन कंट्रीज देखो तो वही जो रेशियो है वो 7 to 8% है उनका। मतलब 100 लोगों में 7-8 लोग मर रहे हैं। हमारे यहाँ 100 लोगों में एक आधा जा रहा है। और वो भी फिर उसके रीजन है कि उसने बहुत सारा सत्वगुणी खाना खाने के चक्कर में इतना शुगर खा लिया कि पूरे जीवन भर उसको 100 kg खाना चाहिए था, उसने 25 साल में ही 100 kg शुगर दबा दिया उसने, रसगुल्ला और अन्य अन्य गुलाब जाम मिठाइयों के नाम पे। तो फिर सत्वगुणी खाना भी, अगर कोई भी चीज का ओवर खाना हो जाएगा तो थोड़ा सा हेल्थ का तकलीफ होगा। बट अगेन इट इज कंसर्न, ये प्रिंसिपल और उसका सिद्धांत और दृष्टांत अलग अलग हो सकते हैं। ओके माता जी, थैंक यू वेरी मच। तो यहीं पे मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। और किसी को कोई प्रश्न है सो दे कैन कॉल मी डायरेक्टली ऑन माय नंबर, और दे कैन सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, and there we will try to solve your questions, or we will see tomorrow again. We will meet for the last chapter, 18th chapter of Bhagavad Gita. Hare प्रभु जी। Krishna। जी जी हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दंडवत प्रणाम। हरे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शिवानी शाह माता जी, प्लीज कॉल me on my number tomorrow after 10 o'clock. Okay. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद हरे की। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु।